नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा की कुंडली के बारे में। नीरज चोपड़ा की जन्म कुंडली में बनने वाले विशेष राजयोग के बारे में। मित्रों, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सफलता प्राप्त की है और ये सफलता यूं ही नहीं मिल जाती है। सफलता कहीं हाट बाज़ारों पर नहीं बिकती है जिसे कि मोल भाव करके खरीद लिया जाए। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना होता है, निरंतर मेहनत करनी होती है, कठिन प्रयास के बाद कहीं जाकर सफलता मिलती है। तो इन्हें जो सफलता मिली है उस सफलता के पीछे बहुत मेहनत की होगी, बहुत पसीना बहाया होगा, तब जाकर इन्हें ये सफलता मिली है। मित्रों, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं बनाया जा सकता, तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो। तो ये जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोग तभी फल देते हैं जब आप कुछ बनने के लिए कुछ करते हैं, नहीं तो ये राजयोग जो है वो व्यर्थ हो जाते हैं। तो इन राजयोगों को फलित करने के लिए आपको निरंतर मेहनत करनी होगी, निरंतर प्रयास करना होगा, तभी आपकी जन्म कुंडली में जो राजयोग है वे आपको फल देंगे, शुभ परिणाम आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, इनकी जन्म कुंडली में कुछ विशेष राजयोग है, इनके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करना। मित्रों, खिलाड़ी तो बहुत है देश में, पर वो हाउस जेट और प्ले रमी का ऐड करने में लगे रहते हैं। हमें प्ले रमी और हाउस जेट से प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं मिलेगा। एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए मैदान में उतरना होता है। तो मित्रों, बात करते हैं इनकी जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोग के बारे में। तो इनकी जन्म कुंडली में आप देखिए, लग्न में 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी मीन लग्न की जन्म कुंडली है और लग्न में यहाँ पर शनि ग्रह विराजमान है। मित्रों, इनकी जन्म कुंडली में आप देखिए, लग्नेश जो है जन्म कुंडली के 11वें भाव में विराजमान है। यहाँ पर ग्रह का परिवर्तन हो रहा है, यानी मीन लग्न का स्वामी गुरु ग्रह होता है, जो जिस भाव में बैठा है वहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर यानी मकर राशि। इस भाव का स्वामी होता है शनि ग्रह, जहाँ पर गुरु ग्रह बैठे हैं, और इस भाव के स्वामी होते हैं गुरु ग्रह, जहाँ पर शनि ग्रह बैठे हैं। तो यहाँ पर ग्रह परिवर्तन हो रहा है, यानी गुरु के भाव में शनि ग्रह बैठे हैं और शनि के भाव में गुरु ग्रह बैठे हैं, जिसे राशि परिवर्तन या ग्रह परिवर्तन कहा जाता है। तो ये पहला योग जो है यहाँ पर परिवर्तन राजयोग बन रहा है। अब मित्रों, बात करें कि लग्नेश जो है गुरु मकर राशि में विराजमान है। मकर राशि में गुरु जो है वो नीच के होते हैं। अब मित्रों, यहाँ पर देखिए 11वें भाव में मंगल ग्रह बैठे हैं मकर राशि में। मंगल ग्रह जो है यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, और उच्च का ग्रह जो है, उच्च का मंगल व्यक्ति को मेधावी बनाता है, प्रतिभावान बनाता है। तो यहाँ पर उच्च के मंगल के साथ में गुरु जो है वो नीच का होकर बैठा है, पर ऐसे में यहाँ पर नीच भंग हो जाता है। राशि परिवर्तन से भी नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ पर जन्म कुंडली में आपने देखा नीच भंग राजयोग और राशि परिवर्तन राजयोग। इसके बाद मित्रों, बात करते हैं जन्म कुंडली में 10वें भाव में आप देखिए, यहाँ पर सूर्य ग्रह विराजमान है। सूर्य ग्रह जो है जन्म कुंडली के 10वें भाव में होकर ये एक अपने आप में राजयोग है। जन्म कुंडली के 10वें भाव में यदि सूर्य है और नीच का नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है, ऐसा व्यक्ति प्रतिभावान व्यक्ति होता है। और मित्रों, सूर्य जो है जन्म कुंडली में अगर 10वें भाव में है तो व्यक्ति जो है ऐश्वर्यवान होता है, वो जन्म से ही राजा तुल्य होता है, राजसिक जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है, जिसकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में सूर्य है। ये कहते हैं दिया तले अंधेरा होता है, दिया तले अंधेरा होता है, पर ये एक ऐसा दीपक होता है जो औरों के अंधियारे को दूर करता है, दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का काम करता है, जिसकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में सूर्य हो। अब मित्रों, बात करें जन्म कुंडली में सूर्य से अगले भाव में, सूर्य से दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह है, तो ऐसे में बनता है एक शुभ राजयोग, जिसे वेशी योग कहा जाता है। तो वेशी योग भी इनकी जन्म कुंडली में बन रहा है। और सूर्य से 12वें भाव में भी कोई ग्रह हो
तो बनता है वासी योग। तो ये भी शुभ वासी योग एक राजयोग है जो जीवन में शुभ फल देने वाला राजयोग है। इसके बाद मित्रों बात करें, यहाँ पर चंद्रमा है और चंद्रमा से अगले भाव में अगर कोई ग्रह विराजमान हो जाए तो ऐसे में एक शुभ राजयोग बनता है जिसे सुनफा राजयोग कहा जाता है। तो ये सुनफा राजयोग भी इनकी जन्म कुंडली में बन रहा है। इसके बाद हम बात करें तो मित्रों इनकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश और सप्तमेश जो है वो बुध ग्रह है जो कि भाग्य भाव में बैठे हैं। तो चतुर्थेश का भाग्य भाव में बैठना सुख में वृद्धि करता है। ये बुध ग्रह जो है जन्म कुंडली में चतुर्थेश भी है और सप्तमेश भी है। चतुर्थेश का भाग्य भाव में बैठना सुख में वृद्धि करना होता है, यानी इनके जीवन में सुखों में वृद्धि, सुख बढ़ जाते हैं। तो ऐसा होता है जिनकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश जो है वो भाग्य भाव में बैठे हैं तो चतुर्थेश ग्रह जो है वो शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। मित्रों ऐसे राजयोग जिनकी जन्म कुंडली में होते हैं वो जातक जीरो से हीरो बन जाता है। और बात करें इनकी जन्म कुंडली में, आप देखिए जो पराक्रम भाव का स्वामी है ये प्रतियोगी भाव भी है। व्यक्ति जो है जातक जो है वो प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने में कितनी रुचि रखता है, खेल कूद में कितनी रुचि रखता है। प्लस जन्म कुंडली के 8वें भाव के बारे में बात करें तो खेल के संबंधी रहस्य जो होते हैं, जो टिप्स होते हैं उसमें रुचि रखता है या नहीं रखता है। तो मित्रों खेल में रुचि रखना, इसमें ये दोनों भाव जो है वो संबंध रखते हैं और इन दोनों भाव का स्वामी जो है एक ही है, शुक्र ग्रह, और वो जन्म कुंडली के 11वें भाव में जो कि लाभ भाव है, लाभ भाव में बैठा है और लाभ भाव में भाग्येश के साथ में बैठा है, लाभ भाव में कर्मेश के साथ में शुक्र ग्रह बैठा है। तो ये भी एक बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग बनता है। इसके बाद मित्रों यहाँ आप जन्म कुंडली में बात करेंगे तो भाग्येश जो है जन्म कुंडली में भाग्येश, यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, इस भाव का स्वामी होता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह भी जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं जो एक राजयोग के समान फल देने वाला होता है, यानी ये अपने आप में एक राजयोग ही होता है। इसके बाद लग्नेश जो है जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठा है। लग्नेश लाभ भाव में बैठना ये भी एक राजयोग ही होता है। तो मित्रों इनकी जन्म कुंडली में इतने सारे ये राजयोग है, जैसे परिवर्तन राजयोग है, सुखेश जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठा है, भाग्येश जन्म कुंडली के लाभेश यानी लाभ भाव में बैठा है। तो ये सभी जो है जन्म कुंडली में राजयोग है और ये राजयोग जो है व्यक्ति के जीवन में शुभ फल अवश्य देते हैं। और शुभ फल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी होती है, कठिन संघर्ष करना होता है, तो उसके जीवन में इन राजयोगों का फल देखने को अवश्य मिलता है। तो मित्रों ये जानकारी थी मेरी ओर से जो मैंने आपको दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अवश्य संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।